तो हे गाइस, मैं हूँ मोहक रोकड़े AKMBR और आज मैं बात करने वाला हूँ रीइंकार्नेशन के बारे में। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है पर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो रीइंकार्नेशन ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करें। यानी कि हम पहले ही जानते हैं हमारे बॉडी जो है वो इन पंच तत्वों से बनाया जाता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। तो इन पंच तत्वों से ही हमारी बॉडी या हम जीव बन जाते हैं एज ह्यूमन बींग्स, या हम फ्लैश या मांस के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बन जाते हैं। बट क्या आप जानते हैं इसके बियॉन्ड भी कुछ है, यानी कि सोल्स, स्पिरिट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे एक ह्यूमन माइंड या हम कहें हमारे आई साइट नोटिस नहीं कर पाती। इस वर्ल्ड से भी बढ़कर कुछ और है, और वो वर्ल्ड है द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, द रेल्म ऑफ स्पिरिट्स। जैसे आप जानते होंगे कि ये वर्ल्ड में हम सब ह्यूमन जो है उनकी लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए हमें मॉर्टल्स भी कहा जाता है। और कितने सारे लिविंग बींग्स होते हैं जो मॉर्टल कहलाते हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु निश्चित है, यानी कि उनकी डेथ हो ही जाती है किसी न किसी तरह से। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो रीइंकार्नेट हो जाता है, यानी कि क्या वो पुनर्जन्म ले पाता है। तो इसका सिंपल आंसर है हाँ। तो वो कैसे रीइंकार्नेट होता है वो भी हम बताएंगे। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो जैसे मैं बता रहा था, रीइंकार्नेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। कितने ही रिलीजियस बुक्स में रीइंकार्नेशन के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हो जाती है वापस पुनर्जन्म ले लेता है, उसका सोल जो है वो एक नई बॉडी को अपना लेता है, एक नई मॉर्टल बॉडी को अपना लेता है जब जन्म का समय हो जाता है किसी भी इंसान का। और मेरे हिसाब से वो स्पेसिफिकली स्पीकिंग वो उस बॉडी को एक्सेप्ट करता है या फिर वो उस बॉडी को स्वीकार कर लेता है, जिसकी मदद से वो सोल उस बॉडी में रह जाता है। ये बहुत इट्स अ वेक थियरी बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। बट जैसे मैंने सदगुरु जी से भी वीडियो में देखा था कि वो कह रहे थे कि दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई सोल्स रीइंकार्नेट। और वो सोल जो है, कोई भी सोल हो, वो किस बॉडी में क्यों ये करती है, एंटर करती है और क्यों उस बॉडी को एक्सेप्ट करती है, एंड हाउ द सोल एंड ह्यूमन बॉडी लिव टुगेदर। एंड सो दैट्स द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कई लोग हिंदुज़म में या बहुत सारे रिलीजियस इसमें इंडिया में स्पेशली कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं या 7 प्रकार के लोग एक दूसरे से रेप्लिकेट कर सकते हैं या एक जैसे दिखते हैं। ये एक फैक्ट हो सकता है, मैं नहीं जानता। बट ये एक चीज़ है कि एक सोल जो है वो हर बार रीइंकार्नेट हो सकती है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में जो है वो जा सकती है। उसका मेरे हिसाब से इट कुड बी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। बहुत मेरे हिसाब से रिसर्च करने के बाद मुझे और क्वारा पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो एक्सपीरियंस्ड है या फिर जो स्पिरिचुअल सेजेस है, या हम कह सकते हैं वो लोग जो नॉलेज गेन करते हैं, या फिर हम हिप्नोटिस्ट भी कह सकते हैं, जो हिप्नोसिस थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, तो वो ऐसा बताते हैं कि जो सोल है वो वापस रीइंकार्नेट करती है। और ये एक मेमोरी भी ये है कि सोल जो है वो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी को याद नहीं रख सकता, इसलिए हमको किसी को भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद नहीं रहती, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में मेमोरीज जो है हमारी ब्रेन में फिल हो जाती हैं। ब्रेन में जो है वो सारी इस लाइफ की पास्ट से रिलेटेड प्रेजेंट तक जितनी भी मेमोरीज होती है वो हमारे ब्रेन में रहती है, इन आवर ब्रेन। बट सोल की कोई ब्रेन नहीं, सोल की मेमोरीज हो सकती है बट वो हम याद नहीं रखते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ डिफरेंट था मेरे प्रीवियस वीडियो से। और आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। तो मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।